अर्श और चुड़ैल। एक गांव में अर्श नामी चूड़ियों का ताजर रहा करता था। गांव की सरहद के अंदर एक दूर मुकाम पर वो छोटे से मकान में अपने खानदान के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सागर के पास एक गाय का बछड़ा और कुछ मुर्गियां भी थीं। अर्श जब सुबह नींद से बेदार होता तो गाय का पहले दूध निकालता, उसे चारा डालता और फिर नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना साथ लेकर अपने कारोबार के लिए निकल पड़ता। गांव में घूम घूम कर चूड़ियां फरोख्त करता और फिर शाम ढलने के बाद वापस घर लौटता। एक दिन अर्श पड़ोसी गांव जा रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और वहां बैठकर खाना खाने लगा। उसने बचा हुआ खाना जानवरों के लिए छोड़ दिया। अपनी चूड़ियां उठाकर वो फिर से कारोबार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अर्श वहां से निकला, अचानक इस दरख्त के पास एक चुड़ैल नमूदार हुई। चुड़ैल की नजर बचे हुए खाने पर पड़ी जो अर्श छोड़कर गया था। चुड़ैल बहुत भूखी थी। उसने वो पूरा बचा हुआ खाना खा लिया। इस चुड़ैल को अब तक तो सिर्फ कच्चे गोश्त का जायका याद था। आज तक इसे इंसान के हाथ का बना हुआ खाना नसीब नहीं हुआ था। अब उसे इंतजार था कि कब अर्श यहाँ से गुजरेगा और वो कब उसका बचा हुआ खाना खाएगी। शाम को जब अर्श चूड़ियां फरोख्त करके इस दरख्त के पास आया और पानी पीने के लिए कुएं के पास पहुंचा, उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने वहां जाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की वहां बैठी रो रही थी। अर्श लड़की के पास पहुंचा और कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? उस लड़की से पूछा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मेरे शोहर पता नहीं कहाँ चले गए। वापस आने का वादा किया था लेकिन अभी तक वो नहीं लौटे। मुझे बहुत भूख लग रही है। लड़की को हिम्मत दिलाते हुए अर्श ने कहा, तुम मेरे घर आ जाओ। वहाँ तुम बेफिक्र होकर खाना खा सकती हो। जब तुम्हारा शोहर आएगा उस वक्त तुम उसके साथ चली जाना। उस चुड़ैल को और क्या चाहिए था। भाई साहब, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, लेकिन आप अगर ये समझे कि मैं काम बराबर नहीं कर रही तो बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिए। मैं आपके घर से चली जाऊंगी। अर्श तैयार हो गया और इंसान के भेष में आई चुड़ैल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। देखो, ये लड़की बहुत परेशान है कि हमारे साथ रहेगी और काम करेगी। तुम्हारा क्या नाम है? ये पूछने पर उसने कहा कि मेरा नाम यशमा है। फिर दूसरे दिन से यशमा अर्श के घर का तमाम काम करने लगी। घर साफ करती, गाय और उसके बछड़े को पानी पिलाती। अर्श की तरफ से गाय का दूध निकालने के बाद वो दोनों को चराने के लिए ले जाती और फिर बाद में अर्श की बीवी का काम भी कर देती। यशमा के घर आने से अर्श और उसकी बीवी को काफी आराम मिल गया था। अर्श के घर में अच्छा माहौल बन चुका था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन एक त्योहार आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अर्श का कारोबार भी बहुत अच्छा जा रहा था। अर्श जब कारोबार करके रात घर लौटा तो घर में सब लोग खाना खाकर आराम से सो रहे थे। अर्श की बीवी पलंग पर तो यशमा नीचे चटाई पर सो रही थी। अर्श की बीवी उठना नहीं चाह रही थी, इसलिए उसने यशमा से कहा, शायद वो आ गए हैं। यशमा, जाकर दरवाजा खोल दो। यशमा ने चटाई पर लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा किया और दरवाजे को खोल दिया। यशमा की इस हरकत को जैसे ही अर्श की बीवी ने देखा, वो खौफजदा हो गई और सहम गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यशमा ऐसी हरकत कर सकती है। यशमा इंसान नहीं है, वो कुछ और है। कल रात उसने हाथ लंबा करके दरवाजा खोल दिया। ये हरकतों से डर लग रहा है मुझे। कहाँ से उठा लाए आप इसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्श को अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं आया।
तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ये तुम्हारा वहम है, परेशान मत हो तुम। लेकिन अर्श के दिल में यशमा के बारे में शक शुरू हुआ। अर्श जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो यशमा सो रही थी। उसे नींद से उठाकर पूछने की इसमें हिम्मत नहीं हुई। यशमा इंसान है या कोई और? अर्श सोचने लगा। अर्श की बीवी को यशमा पर शक होने लगा था और अर्श भी परेशान था। यशमा को घर से निकालने का अब अर्श मंसूबा बनाने लगा। लेकिन कैसे इसे यहाँ से निकाला जाए? वो इस पर ही अब गौर करने लगा। लेकिन उसे यशमा की पहली बात अचानक याद आ गई। यशमा, हमारे घर के आसपास पहाड़ और जंगल हैं। यहाँ पर जंगली जानवर आने का खतरा लगा रहता है, इसलिए मैं घर के अतराफ दीवार बनाना चाहता हूँ। यशमा चुड़ैल थी। उसने सबसे पहले ईंटें बनवाना शुरू की और एक ही दिन में दीवार भी खड़ी कर दी। दीवार के अंदर उसने वहाँ पर कई दरख्त भी लगा डाले और एक खूबसूरत सा बाग भी बना डाला। गांव वालों को भी पता चल गया कि यशमा कोई सीधी सादी औरत नहीं है। अब गांव वाले भी यही सोचने लगे कि अब यशमा को इस गांव से निकालना चाहिए। वो सब मिलकर अब इस पर गौर करने लगे। अर्श भी यही सोचने लगा था। गांव वाले भी अब यही चाहते थे कि यशमा को यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। अर्श, तुम यशमा को बाहर निकालो या फिर तुम गांव को छोड़कर चले जाओ। अर्श के घर के अतराफ गांव वालों का हजूम जमा हो गया। गांव वाले अर्श के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। एक दिन जब अर्श का खानदान घर के बाहर खड़ा था, एक बिल्ली चूहे का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गई। वो चूहा एक छोटे से सुराख में जाकर छुप गया। ये सब अर्श का बेटा देख रहा था। यशमा, यशमा, चूहे को बाहर निकालो। यशमा, अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी निकालती हूँ। यशमा सबके सामने चूहे की तरह छोटी बनकर सुराख में चली गई। अर्श इस मौके की ताक में था। उसने वहाँ पड़ी मिट्टी में पानी मिलाया और सुराख को बंद कर दिया। उसके बाद गांव वालों ने कभी भी यशमा को नहीं देखा।